हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल 4B इंजीनियर्स। हम आज के लेक्चर में अपनी एडा की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और हमारा आज का मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो होगा कि जो एनालिसिस है, किसी भी एल्गोरिथम की एनालिसिस है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम पहली चीज आज पढ़ेंगे कि फैक्टर्स influencing analysis of algorithm। तो हम पढ़ेंगे आज ये मेनली दो फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी एल्गोरिथम के एनालिसिस को। पहला फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये दो मेन फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम डिपेंड करता है। इनको आप नोट कर लीजिएगा। तो पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम टू रन टिल इट्स कंप्लीशन। किसी भी प्रोग्राम के द्वारा जितना भी टाइम लिया जा रहा है पूरी तरह से कंप्लीट रन होने के लिए। जैसे हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया है, मान लीजिए हमने कोई स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाया है, तो उस प्रोग्राम को वो प्रोग्राम पूरी तरह से रन होने में, पूरी तरह से एग्जीक्यूट होने में कितना समय ले रहा है उसे हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और दूसरी चीज जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टोटल स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू रन टिल इट्स कंप्लीशन। मतलब कि देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी से सिंपल सा हम ये समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो हमें बताती है कि अमाउंट ऑफ टाइम। कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो डेडिकेट करती है अमाउंट ऑफ टाइम को। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पेस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए अमाउंट ऑफ टाइम होगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए अमाउंट ऑफ स्पेस होगा। फ्रेंड्स, जनरली हम अगर इस चीज को सोचें कि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी एल्गोरिथम किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, जनरली अगर हम सोचें तो हमें यही समझ में आएगा ना कि कोई भी एल्गोरिथम जो है वो कितना टाइम ले रहा है कंप्लीट होने में, पूरी तरह से एग्जीक्यूट होने में, या वो कितना स्पेस कवर कर रहा है किसी भी प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी में। तो हमें इन दो चीजों पे कंपल्सरीली ध्यान देना पड़ता है। तो ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इस कॉम्प्लेक्सिटी का एक एग्जाम्पल। जैसे हम एक स्वैपिंग का प्रोग्राम लेते हैं। जैसे हमने ये प्रोग्राम लिया स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का, तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास दो वेज होते हैं किसी भी दो नंबर्स को स्वैप करने के लिए। पहला तो हमारे पास एक वे होता है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल को यूज करके हम किन्हीं दो नंबर्स को स्वैप करते हैं। जैसे हमारे पास ऑलरेडी एक नंबर दिया हुआ a=2 और b=3, दो नंबर्स दिए हुए हैं। तो हम एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं t और उस वेरिएबल की मदद से हम इन दोनों नंबर्स की वैल्यू को स्वैप करते हैं। जैसे t=a हमने रखा, फिर a=b रखा और b=t रखा, तो ये दोनों नंबर्स आपस में स्वैप हो जाते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास दिख रहा है, जैसे हमने विदाउट थर्ड वेरिएबल को यूज किया। हमारे पास दो वेरिएबल है, a=2 b=3। हमने उन्हीं वेरिएबल्स को यूज करके नंबर्स को स्वैप कर दिया। जैसे a=a+b, b=a-b और a=a-b। ये आपने पढ़ा होगा बेसिक लैंग्वेज लर्न करते समय, सी लैंग्वेज लर्न करते समय आपने स्वैपिंग ऑफ नंबर्स पढ़ी होगी। वहां पे आपको ये एग्जांपल्स दिए गए होंगे कि ये दो तरीके से दो नंबर्स की स्वैपिंग की जा सकती है। तो ये एक तरीका है कि थर्ड वेरिएबल का यूज करके, और ये एक तरीका है कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम उन्हीं नंबर्स को यूज करके
स्वैप कर देते हैं। तो आप इन दोनों प्रोग्राम में देखिए कि आपको पहले प्रोग्राम में 2 वेरिएबल पहले से थे, आपने एक तीसरा वेरिएबल लिया। तो जब आप तीसरा वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उसको एक मेमोरी में जगह असाइन की जाएगी। तो इट विल टेक मोर स्पेस, ये ज्यादा स्पेस लेगा क्योंकि इसमें एक थर्ड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें ऑलरेडी 2 वेरिएबल्स हैं और बिना किसी थर्ड वेरिएबल को यूज किए उसी 2 वेरिएबल को यूज करके हमने यहाँ पे नंबर्स को स्वैप कर दिया है। तो आप एक कॉमन सा सेंस लगाइए यहाँ पे कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हमने लिए तो इट विल एक्वायर मोर स्पेस, एंड यहाँ पे हमने 2 ही वेरिएबल में स्वैप कर दिया तो इट विल एक्वायर लेस स्पेस। ठीक है, तो कौन सा प्रोग्राम हम सेलेक्ट करेंगे? ये वाला जो लेस स्पेस ले रहा है। इसको कैसे हमने सेलेक्ट किया? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, नो, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हमने लगाई कि जिस प्रोग्राम में लेस स्पेस का यूज हुआ वो प्रोग्राम हमने सेलेक्ट कर लिया। तो समझ में आया आपको? ये एक एग्जांपल था कि कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली होती क्या है। फ्रेंड्स, हम इस लेक्चर को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे और हम इसमें 2 मेन टाइप्स की एनालिसिस पढ़ेंगे। एनालिसिस जो होती है एल्गोरिथम की, वो मेनली 2 टाइप्स की होती है जिन्हें हम बोलते हैं, पहला पोस्टीरियोरी एनालिसिस और दूसरा प्रायोरी एनालिसिस। इसका छोटा सा ओवरव्यू हम देखेंगे कि ये एक्चुअली में होती क्या है दोनों। तो पोस्टीरियोरी एनालिसिस जो होती है, इन दिस एनालिसिस algorithm is implemented and executed on certain fixed hardware and software. Then we select which algorithm will take less time to execute. Here the time used is given in time units: millisecond, nanosecond, microsecond। ये 3 टाइम यूनिट्स होती हैं। इसको कैसे समझेंगे हम? जो एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही आपको पता चलता है। नाम को आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए। पोस्टेरियोरी एनालिसिस, पोस्ट का मतलब बाद में, मतलब कि पहले हमारे पास जितने पॉसिबल नंबर ऑफ एल्गोरिथम होंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल हमने पढ़ा था, ये एक हमारे पास प्रॉब्लम P है, इसके पास, और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 वेज हैं, एल्गोरिथम 1, एल्गोरिथम 2 और एल्गोरिथम 3। तीनों को प्रोग्राम बना दिया किसी भी लैंग्वेज के साथ उसको इम्प्लीमेंट करके। तो इन तीनों वे में, वे 1, वे 2, वे 3, इन तीनों वे में बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा होगा उसको जानने के लिए पोस्टीरियोरी क्या कहता है, पोस्टीरियोरी एनालिसिस क्या कहती है? पोस्टीरियोरी एनालिसिस कहती है कि पहले हम एल्गोरिथम इज इम्प्लीमेंटेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन सर्टेन फिक्स्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पहले तो हमारे पास जितने वेज होंगे, जितने एल्गोरिथम्स पॉसिबल होंगे किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस एल्गोरिथम को हम लिख लेंगे। और जब हमारे पास सारे पॉसिबल नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स होंगे तो हम उनको किन्हीं फिक्स्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कुछ फिक्स्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे उनको एग्जीक्यूट कराएंगे, उन एल्गोरिथम्स को हम एग्जीक्यूट कराएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 एल्गोरिथम है, तो पहले हम इन तीनों एल्गोरिथम को डिफरेंट सॉफ्टवेयर की यूज से, डिफरेंट हार्डवेयर की यूज से इन तीनों को पहले एग्जीक्यूट कराएंगे, रन कराएंगे पहले, और फिर उसके बाद तीनों का एग्जीक्यूशन टाइम देखेंगे। एग्जीक्यूशन टाइम का क्या मतलब होता है? हमने अभी इसी लेक्चर में पढ़ा कि एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना टाइम लिया इन्होंने। तो हम तीनों में देखेंगे, पहले तो रन करा लेंगे, एग्जीक्यूट करा लेंगे, फिर देखेंगे कि तीनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तीनों का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, और फिर जो बेस्ट वन होगा, जो सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम वाला एल्गोरिथम होगा, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो पोस्टेरियोरी कहने का सिंपल सा इतना सा मतलब है कि हम पहले एग्जीक्यूट कराएंगे एल्गोरिथम को। पहले ध्यान रखिएगा, इस बात पे अपना नोटिस दीजिएगा कि पहले हम पॉसिबल जितने भी एल्गोरिथम होंगे उनको पहले ही एग्जीक्यूट कराएंगे और उनका एग्जीक्यूशन टाइम हम अपने पास नोट कर लेंगे। फिर बाद में एग्जीक्यूशन के बाद हम सेलेक्ट करेंगे कि किसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है, और फिर वही हमारा बेस्ट एल्गोरिथम होगा। तो इसलिए इसको पोस्टीरियोरी एनालिसिस बोलते हैं। इनको 3 टाइम यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं,
मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड माइक्रो सेकेंड, 3 टाइम यूनिट्स होती है। इनको भी आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपनी दूसरी एनालिसिस पे, जो है प्रायोरी एनालिसिस। प्रायोरी एनालिसिस एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम से आपको लग रहा है, प्रायर का मतलब होता है बिफोर, पहले। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन प्रायोरी एनालिसिस द टाइम ऑफ एल्गोरिथम इज फाउंड प्रायर टू इम्प्लीमेंटिंग इट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हियर टाइम यूज्ड इज नॉट इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स और एनी सच टाइम यूनिट्स, इंस्टेड ऑफ इट represents the number of operations that are carried out while executing the algorithm। प्रायोरी एनालिसिस में क्या होता है, हम इसके साथ कॉन्ट्रास्ट करेंगे इसको पोस्टेरियरी एनालिसिस के साथ, कि पोस्टेरियरी में क्या होता था कि इन तीनों एल्गोरिथम को पहले हम एग्जीक्यूट करा लेते थे और फिर इनका एग्जीक्यूशन टाइम देख के सेलेक्ट करते थे कौन सा बेस्ट है। लेकिन प्रायोरी एनालिसिस में हम ऐसा नहीं करेंगे। प्रायोरी एनालिसिस में पहले हम इन तीनों एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करने से पहले ही इनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज का पता लगा लेंगे। वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रायर टू इम्प्लीमेंटिंग इट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हियर टाइम यूज्ड इज नॉट इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स और एनी सच टाइम यूनिट्स, इंस्टेड इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट आर कैरिड आउट व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द एल्गोरिथम। ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या करता है कि कोई भी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करते समय हमने कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म किए। तो आप सिंपल सा इतना समझिए कि पोस्टीरियरी में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले निकाल ली जाती है और प्रायोरी में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाद में निकाली जाती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सिंपली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिफोर अगर है, बिफोर पता कर लिया हमने, तो वो हो गया आपका प्रायोरी एनालिसिस, और आफ्टर पता किया मतलब एग्जीक्यूशन के बाद पता किया तो वो हो गया पोस्टीरियरी एनालिसिस।